हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर हम आप देखते हैं कि फ्रॉम एल्कीन जो होता है, एल्कीन से हम आप एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ एक एक रिएक्शन को अच्छे तरीके से हम देखते हैं। तो अगर कहीं पर दिख जाए आर बच्चों क्या CH और यहाँ पर आ जाए अगर CH बच्चों क्या, तो ये एक प्रकार का जो होता है हमारा क्या है, तो कार्बन कार्बन के बीच जो होता है डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण यहाँ पर इसे हम बोलते हैं एल्कीन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एल्कीन की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए बच्चों ओजोन के साथ, मैंने क्या बोला ओजोन के साथ कराने पर होता क्या है, अस्पष्टता के साथ आप लोग समझिएगा। यहाँ पर आपका जो ओजोन होता है O3 जो होता है, यहाँ दोनों बच्चों बॉन्ड ब्रेक होता है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले R और CH है, तो लिखने का तरीका जो होता है समझ लीजिए बच्चों एक बार बस। तो यहाँ R क्या हो गया हमारे, आपके पास बच्चों क्या आ गया C और बच्चों क्या H। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बच्चों क्या होता है ब्रेक। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ बच्चों क्या लगा CH2, सबसे पहले आराम से देखिएगा RCH, तो R मैंने CH लिख दिया। तो अब ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए ब्रेक हो गए, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब ये ऑक्सीजन जो परमाणु होता है इन्हीं के बीच बच्चों हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो आप लोग देखिए शिफ्ट कैसे होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन और ये बच्चों आपके ऑक्सीजन, ये क्या ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं बच्चों इस प्रकार से क्या होते हैं बॉन्डेड होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है, क्या आप लोग इतना समझ सकते हैं। तो अब आगे क्या होता है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं बच्चों किसके साथ, तो मैंने बोला कि Zn और इन द प्रेजेंट फॉर्म बच्चों किसके साथ H2O के साथ। मैंने क्या बोला कि जल की उपस्थिति में किसके साथ करा देते हैं, जिंक धातु के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, इसका बॉन्ड ब्रेक होने का तरीका क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिए बच्चों। ये इस तरीके से बच्चों क्या होता है बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ऐसे और ये बच्चों क्या ऐसे ब्रेक, बहुत आराम से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने बोला RCH और बच्चों इधर क्या O, तो यहाँ पहला कंटेंट आपका जो बनेगा इसे बोलते हैं R बच्चों क्या CHO, RCHO है। और इधर देखिएगा यहाँ पर क्या है H दो बार आया है, तो इसे हम आप लिख सकते हैं प्लस बच्चों क्या, मैंने बोला कि H और क्या बोलते हैं CHO, और इधर से Zn क्या निकल जाता है O। तो यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से क्या होता है रिलीज होता है, बाहर होता है। तो ये आपका क्या है, मैंने बोला बच्चों क्या इसे बोलते हैं क्या एल्डिहाइड, और ये भी आपका एक प्रकार का एल्डिहाइड ही है, तो इसे क्या बोलते हैं, ये बच्चों दोनों क्या मिले एल्डिहाइड मिल गए। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि सबसे पहले आराम से समझिए, एल्कीन की अभिक्रिया इसे बोला जाता है ओजोन कहते हैं। ये क्या बच्चों ओजोन के साथ हीट कराया जाता है, गर्म कराया जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन को समझ लीजिए आप लोग, एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ गर्म कराने पर एक बच्चों आपका इंटरमीडिएट बनता है। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों आपका क्या है इंटरमीडिएट होता है, तो एक मध्यवर्ती होता है, एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, और इसका जल के उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराने पर एल्डिहाइड और बच्चों क्या कीटोन प्राप्त। और यह अभिक्रिया जो होती है बहुत प्यारी रिएक्शन है, इसे ओजोनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। मैंने क्या बोला बच्चों, ये ओजोनोलाइसिस होता है, ओजोनीकरण अभिक्रिया। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई पूछता है कि ओजोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो आप लोग क्या बताएंगे, तो मैंने कहा कि एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराने पर एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, और इसकी अभिक्रिया जल की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराने पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है ओजोनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या आप लोग समझ पाए, ध्यान से। दूसरे रिएक्शन बच्चों मैं आप लोगों के जीवन में ला रहा हूं, तो हमारे पास अगर कहीं दिख जाए CH2, यहाँ पर क्या है बच्चों डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया CH2। अब आप लोग देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये एल्कीन है, और बच्चों यहाँ दो कार्बन है, तो दो कार्बन को बोला जाता है एथ, और इनके बाद डबल बॉन्ड आया जिसे क्या बोल दिए एथीन।
अब इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए, किसके साथ करा दिया जाए बच्चों, O3 के साथ, तो आप लोग अभी मैंने बताया कि यहाँ पर होता क्या है। ये रिएक्शन बच्चों जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन एक बार मेरा बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका देख लीजिए तो आप लोगों की ये रिएक्शन बहुत तेजी से आने लगेगा। कोई ये कंपटीशन की रिएक्शन, कंपटीशन में कई बार ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है, यहाँ तक कि IIT में भी आया है बच्चों और नीट फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ मैंने बोला अब इसका काम क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड बच्चों ब्रेक होंगे। इसका लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम आप लिखेंगे बच्चों CH2 और यहाँ लिख देंगे बच्चों क्या, CH2। समझ में आया? तो दोनों बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड ही बच्चों ब्रेक होगा हमेशा। अब यहाँ पर इसके बीच क्या लगाना है, ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन और ये बच्चों ऑक्सीजन। इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये तरीका हो गया। समझ में आया क्या? अब इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए किसके प्रेजेंट में, मैंने बोला कि Zn इन द प्रेजेंट फॉर्म बच्चों क्या, H2O के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या कर दीजिए बच्चों, ब्रेक कर दीजिए। अब दोनों तरफ देखिए क्या मिल रहा है, CH2O मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है बच्चों HCHO। तो यहाँ पर मिल क्या रहा है बच्चों, H आपका CHO। अब देखिए यहाँ पर CH2 है और O है ना, तो यहाँ पर दो बच्चों, तो यहाँ हो गया CH2 और O ही है, तो इसका नाम होता है CHCHO। तो यहाँ 2 टाइम मिल रहा है बच्चों, 2 टाइम, और इसका बहुत ही प्यारा नाम है बच्चों, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा क्या होता है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं निकलेगा क्या, Zn, और इधर से O निकल जाएगा, तो यहाँ रिलीज होगा बच्चों ZnO। क्या आप लोग समझ पाए? कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? अब बच्चों आगे मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग ये समझिए हमारे पास है CH3 और बच्चों क्या CH, मान लीजिए यहाँ CH2 है। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, मैंने बोला O3 के साथ, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया बच्चों यहाँ पर रिएक्शन होने वाली क्या है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच आप लोगों ने देखा कि डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड बच्चों जो हमारा है, तो यहाँ पर इनके बीच डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, CH3। सबसे पहले लिखने का तरीका है CH3 और बच्चों मेरे पास क्या, CH। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस तरफ क्या लिखेंगे CH2, और यहाँ हमारा आपका बच्चों O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O, और यहाँ पर O। तो एक बॉन्ड बच्चों इससे जोड़ दीजिए, एक बॉन्ड इससे जोड़ दीजिए, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे किसके साथ, ZnO। तो मैंने क्या बोला, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, H2O। तो अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इसका बॉन्ड ब्रेक कैसा होना है, तो यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से ब्रेक, और ये हो जाएगा बच्चों ये, तो यहाँ पर कि बन जाएगा क्या, CH3 और बच्चों क्या बनेगा, CHO। और यहाँ पर हमारा आपका देखिए इधर HCHO बन गया कि नहीं बन गया, H बच्चों क्या CHO, और यहाँ से निकल जाएगा Zn बच्चों क्या O। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं इसका बहुत ही फेमस बच्चों क्या है, सिंपल नाम है, तो इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल बच्चों क्या बोलेंगे, डिहाइड बोलते हैं, और इसे बोलते हैं फॉर्मल, और बच्चों क्या बोलेंगे, डिहाइड। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है CH3 और यहाँ पर है C, मान लीजिए C, और यहाँ पर मैंने लगा दिया बच्चों CH3। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है बच्चों, मैंने बोला कि CH, और यहाँ पर मेरे पास है बच्चों क्या, CH क्या है 3। अब यहाँ पर इसका नाम आप लोग जानते हैं, नंबरिंग बच्चों किधर से किया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और बच्चों क्या 4। तो इसे हम आप बोलते हैं 2 मेथिल, और यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 को हम आप क्या बोलते हैं, ब्यूट, और बच्चों 2 पर क्या आया है, इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ओवरऑल क्लियर है? तो इसकी रिएक्शन करा दिया जाए किसके साथ, O3 के साथ, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर होना क्या है बच्चों, तो ये इनके बीच दोनों बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेकडाउन होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ
तो यहाँ पर हमारे आपके पास कुछ समय के लिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ CH3 और मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ। अब इससे CH3 से लगा है C, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों क्या C। अब इससे ही क्या लगा है CH बच्चों क्या 3, तो इसका ये लिखने का तरीका। अब यहाँ पर इस तरफ वाला ये बांड जो है इसका CH है, इधर CH3, तो मैंने इधर से लिख दिया बच्चों CH और यहाँ पर क्या आ गया CH3। क्या समझ में आया आप लोगों को? अब ये जो बांड ब्रेक हुआ इसके बीच हम आप किसे फिट करेंगे, O3 को फिट कर देंगे। तो हमारे आपके पास ये हो गया O और यहाँ पर मान लीजिए ये O और बच्चों इधर से क्या O, तो ये ऐसे कुछ ऐसे इसके साथ फिट हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे कुछ जुड़ जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे कुछ बच्चों क्या होना है, बांड ब्रेक होना है। तो ये बांड ऐसे क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ CH3 है C और इससे क्या हो जाएगा डबल बांड हो और बच्चों CH3, तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला है बनेगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये किसके साथ होना चाहिए, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों H2O लिया जाएगा। तो यहाँ पहला आपका जो उत्पाद बनने वाला है CH3 डबल बांड O और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3, आगे हमारा आपका निकलेगा क्या बच्चों CH3 और क्या आ जाएगा CH2। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं और प्लस के रूप में बच्चों क्या निकल जाएगा Zn, क्या निकल जाएगा O। समझ में आया? तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बहुत ही प्यारा नाम इसका है, तो इसे कहते हैं एसीटोन। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं अभी अभी मैंने बताया था इसका सिंपल नाम होता है बच्चों एसिटल डिहाइड। तो ये हमारा क्या है एसिटल डिहाइड। समझ में आया? तो इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, तो आप लोग मैं करके बच्चों दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। इसे बोलेंगे क्या, साइक्लोप्रोपीन कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं साइक्लोप्रोपीन की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ, O3 के साथ करा दिया जाए, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अब ये यहाँ पर क्या है कार्बन है, ये बच्चों क्या है कार्बन और ये क्या है कार्बन। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ मैं ये कहूँ C है और 3 वैलेंसी दिख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ CH है और यहाँ पर भी क्या है CH है। तो इनके बीच ऐसे बांड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा समझिएगा, बहुत प्यारा रिएक्शन है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CH इस प्रकार से, ध्यान समझिएगा। अब मैंने बोला कि आगे देखिएगा कुछ ऐसे है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने बोला कि CH बच्चों क्या 2 और आगे देखिए ये ऐसे है, तो यहाँ क्या है CH है। इतने में कोई समस्या? अब इनके बीच में ही क्या आएगा O3 आएगा। लिखने का तरीका देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने ले लिया O और बच्चों यहाँ O और यहाँ पर मैंने क्या लिया O, तो ये इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे कांटेक्ट करा दिए, इसका इससे और बच्चों इसका इससे और इसका क्या इससे। कोई समस्या यहाँ पर? तो आप लोग जानते हैं इसकी रिएक्शन हम आप किसके साथ कराएंगे, तो मैंने बोला कि Zn और इन द प्रेजेंस आप क्या लेंगे बच्चों H2O लेंगे। तो बांड ब्रेक कैसे होना है, तो ये इसके साथ जाएगा और ये वाला जो है बच्चों इसके साथ ऐसे जाएगा। अब देखिएगा अभी बांड ब्रेक नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या आया CHO आया, तो यहाँ पर हम आप लिखेंगे क्या CHO। अब आगे देखिए क्या लगा है CH क्या बच्चों 2 और आगे फिर से क्या आ गया है CHO। अब इधर से Zn क्या निकल जाएगा O, तो यहाँ से प्लस बच्चों क्या निकल गया ZnO। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इसे आप लोग बोलते हैं 1 2 बच्चों क्या 3, तो यहाँ बोलेंगे प्रोपेन। लिखने का तरीका है प्रोपेन। अब किस पर, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर 2 बार आया पूरा प्रोपेन, 1 कामा कहाँ बच्चों 3 डाई बच्चों क्या हो जाएगा अल, तो ये इसका क्या हो गया नाम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब अगर इसी प्रकार से मैं एक रिएक्शन और बच्चों आप लोगों को दे देता हूं, मान लीजिए हमारे आपके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत शानदार बच्चों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये।
ये IIT नीट लेवल का बच्चों क्वेश्चन कराता है। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ, O3 के साथ, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर अब कितनी बार डबल बॉन्ड आया, 2 बार। तो अगर 2 बार बच्चों डबल बॉन्ड आया है तो यहाँ पर इसको कितनी बार लिया जाएगा, 2 बार। एक बार इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार इसके बीच में। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये आपका है CH और ये बच्चों क्या CH और ये क्या CH और इधर क्या है बच्चों CH। समझ में आया? तो अब यहाँ पर समझने का तरीका है, सबसे पहले प्यार से बच्चों समझ लीजिए, CH है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर भी क्या है, CH है। इतने में कोई समस्या? अब ध्यान दीजिए, अब इसके बीच बॉन्ड है, कुछ नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट बच्चों लिखो CH और यहाँ पर भी लिख दो बच्चों क्या, CH। अब यहाँ पर जानते हैं कितनी बार ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ 2 टाइम। तो बच्चों कुछ ऐसे बना रहा हूँ, बहुत प्यार से समझिएगा। मैंने बोला कि इसको ऐसे लगा देता हूँ, इसको इस कलर, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और बच्चों ये ऑक्सीजन और ये ऐसे। समझ में आया? अब यहाँ पर इस तरफ भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे बच्चों बना दिया जाए, ये O और यहाँ पर O, तो ये कुछ इस कलर। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अब इसकी अभिक्रिया करा दीजिए किसके साथ, तो मैंने बोला कि Zn इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, H2O। तो अब बॉन्ड कैसे ब्रेक होना है, तो इसके पास क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होने का तरीका ऐसे, ये बच्चों ऐसे, और ये बच्चों क्या ऐसे, और ये बच्चों ऐसे। देखिएगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो मैंने क्या बोला, CHO सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या CHO। अब ऊपर भी CHO है और यहाँ पर भी CHO, तो दोनों तरफ है, तो यहाँ 2 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ से देखिएगा, अब मैंने बोला कि ZnO निकलता है तो 2 टाइम्स आएगा, तो बच्चों यहाँ 2 टाइम्स आप यहाँ पर हो जाएगा Zn बच्चों क्या O। तो इसका नाम हो जाएगा, बहुत ही सुनहरा बच्चों इसका नाम है, इसे बोलेंगे एथेन 1,2 बच्चों डाई क्या हो जाएगा आपका अल हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? तो ऐसा अगर अब मैं एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग बच्चों लिख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के जीवन में ले आ रहा हूं। तो हमारे आपके पास बच्चों है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोला कि ये हमारा आपका क्या बच्चों, बेंजीन, सॉरी, तो मैंने बोला कि ये आपका आ गया बच्चों बेंजीन। इसकी अभिक्रिया कराइएगा बच्चों O3 के साथ, आपका जो मिले, मान लीजिए यहाँ पर A मिला, जो भी मिल जाए। अब A से आप लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे Zn इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और यहाँ पर प्रोडक्ट बच्चों B बनाएंगे। तो आप लोग A और B जो है बना करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही बेहतर रिएक्शन है, और ये बच्चों IIT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।